उससे पहले आप देखोगे बिस्फेनॉल ए का डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप देखो इतने सारे रिपीटेड है। आप देखो यहाँ पे इसने पूछा प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस फूड्स, फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स, अगेन इसने रिपीट किया फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस, फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, इंडियन पेंगोलिन के बारे में क्वेश्चन आया था कि कौन से जानवर है जो रोल डाउन होकर अपने आप को बचाते हैं। अगर आपको इसकी शेप पता हो, एक बार फोटो देखी हो, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये हो सकता है। अब देखो रिपीटेशन कैसे होती है। न्योरा वैली नेशनल पार्क डायरेक्ट, ठीक है, नामदफा डायरेक्ट। अब आपको ये चीज़ पता होती है तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे नागरहोल डायरेक्टली का डायरेक्टली यहाँ पे इसने उठाया है। ठीक है, सत्यमंगलम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सत्यमंगलम आया, फिर सत्यमंगलम, फिर यहाँ पे सिर से आया। ठीक है, कि मैंने क्या किया था कि मैंने ये पता लगाया कि भाई ये बेंजीन वगैरह पूछ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि भाई ये WHO ने 10 केमिकल आइडेंटिफाई कर रखे हैं। वेलकम एवरीवन टू प्लेटफॉर्म IAS फैमिली। और इस वीडियो में हम 5 वो एनवायरनमेंट की थीम देखने वाले हैं जो पूरे ईयर अराउंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। ठीक है, और UPSC का ये नेचर है कि कुछ थीम्स हैं जो अगर करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो वो उस साल UPSC के पेपर में ज़रूर आपको दिखती हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसके नोट्स अवेलेबल हैं इन थीम्स के टेलीग्राम चैनल पर प्लेटफॉर्म IAS के, और अभी मैं इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो तक को एंड तक देखना, क्योंकि अगर ये 5 थीम आप अच्छी तरह से कर लेते हो और इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एज देगा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसमें मैं समझाऊंगा आपको कि ये थीम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये थीम्स बार बार PYQs से लिंक हो रही हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं अभी। सबसे पहले देखो 2019 में क्वेश्चन आया था कार्बोफुरान, मिथाइल पैराथियोन फोरेट और ट्राइएजोफोस, ये क्या है। ठीक है, उससे पहले भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा है कि लिपस्टिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चाइनीज फास्ट फूड में कौन से एप्रीहेंसिव केमिकल्स मिलते हैं। ठीक है, उससे पहले ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स जो होते हैं अपहोल्स्ट्री में या फिर मैट्रेसेस में यूज होते हैं, तो उनके साथ क्या इश्यूज हैं। ठीक है, क्यों वो खतरनाक माने जाते हैं। उससे पहले आप देखोगे बिस्फेनॉल ए का डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप देखो बिस्फेनॉल ए का डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे इसने पूछा कि बिस्फेनॉल है क्या। यहाँ पे थोड़ा डीप में चला गया कि बिस्फेनॉल किस तरह का प्लास्टिक है, विच काइंड ऑफ प्लास्टिक इज इट। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये इतने सारे रिपीटेड है। आप देखो यहाँ पे इसने पूछा प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस फूड्स, फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स, अगेन इसने रिपीट किया फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस, फूड प्रिजर्वेटिव्स। ट्राइक्लोसैन का क्वेश्चन था 2021 का। ठीक है, अब देखो इसके ये वाली हो गई पहली थीम, इसमें रिपीटेशन देख लिया आपने। दूसरी थीम की बात करूंगा मैं, पहले इस पर वापस आऊंगा। UPSC ने अब है ना मैच्योर होना शुरू कर दिया है। पहले लोग क्या बोलते थे, जहां भी ओनली आए उसको नेगेटिव मान लो। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर वो वाले ट्रिक यूज करोगे तो इसको गलत मार्क करके आओगे। ठीक है, और आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया, लेकिन UPSC ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे। यहाँ पे देखो विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ब्लैक नेकेड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड, स्टार टोर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी होग। इन सब को मैंने कवर किया है नीचे, आप देखोगे ये सब रहे यहाँ पे, पिग्मी होग, स्टार टोर्टोइज और ये स्पाइडर मंकी, इंडियन पेंगोलिन, ये स्टार टोर्टोइज वगैरह मैंने यहाँ पे कवर किया। स्टार टोर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी होग। ठीक है, तो ये 2 थीम के बारे में पहले मैंने बता दिया कि कैसे PYQ लिंकेज से ही आती है। उसके बाद हम देखते हैं इसको ढंग से। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम इसकी करंट अफेयर्स कवर करते हैं। पहली जो थीम थी हार्मफुल केमिकल्स की, तो इस टाइम पे हमें जो देखना है, आपको ये पता होगा कि एक MDH और ये इसका एवरेस्ट का एक इशू आया था कि सिंगापुर, हांगकांग और नेपाल ने इसको बैन कर दिया था। लेकिन UPSC अगर इसमें डीप में जाएगी तो पूछेगी कौन से केमिकल की वजह से बैन किया था। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो पिछले 1 और 2 साल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आप पहले तो इनको देख लेते हैं कि जनरल फूड प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं। ये लर्न कर लो अभी के अभी। ठीक है, PDF में से लर्न कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, सोर्बेट्स, बेंजोएट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, विनेगर, सिट्रिक एसिड, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या है? सोर्बेट्स, बेंजोएट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, विनेगर, सिट्रिक एसिड। फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम कार्बाइड,
एसिटाइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन। मतलब जब भी आपको ये ग्रुप में क्वेश्चन पूछे ना यूपीएससी, या फिर सिंगल ही पूछे ये क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब ये वाला बाद में करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं जो बिल्कुल हार्मफुल केमिकल जो बिल्कुल न्यूज में रहे अब की बार। परफ्यूम्स में, ठीक है, ओट्स में, और आईसीएमआर ने बोला कि आप नॉन स्टिक पेन्स यूज मत करो। क्वेकर ओट्स में, चीरियोज में, ठीक है, और इंडोर पोल्यूशन का रीजन रहे हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एक साथ देखते हैं, सबसे बात करते हैं हम पहले। देखो, बिस्फेनॉल ए की बात हुई थी, वैसा ही कुछ तरह का एक है केमिकल थैलेट। थैलेट यूज होता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जैसे परफ्यूम की जो बात कर दी, ऊपर लिपस्टिक की बात हुई थी, यहाँ पे परफ्यूम की बात कर रहा है। विनाइल फ्लोरिंग में, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में, ठीक है, ये बस आपको पता होना चाहिए क्या है और कहाँ पे यूज होता है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, पीसीबीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट अगर ये पूछे कि ये कंसर्न, रीजन ऑफ कंसर्न क्यों है, तो ये पता होना चाहिए कि आपको ये फूड प्रोडक्ट्स में मिल रहा है कहीं कहीं पे, जैसे कि ओट्स में मिल रहा है इंडिया में। इंडियन एक्सप्रेस ने हाईलाइट किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 नंबर के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीम होने वाली है ये 5, तो इन पे ध्यान देना है। और है क्या ग्लाइफोसेट? ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड जो कि राउंडअप नाम की एक कंपनी की केमिकल में मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर ने खुद बोला है कि भाई आप जो नॉन स्टिक कुकवेयर है वो मत यूज करो, क्योंकि जो उस पर वो जो केमिकल यूज होता है, जो पॉलीमर यूज होता है पर फ्लोरोकार्बन्स, वो बहुत ही खतरनाक है। वो डिसॉल्व होके वो जल जल के आपके अंदर, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, फ्लोरो में आप यहाँ पे पर क्लोरो भी हो सकता है, कई बार वो बोल सकता है। फ्लोरो स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद एक क्लोरम क्वेट। क्लोरम क्वेट क्या है? एक ग्रोथ रेगुलेटर है, लेकिन अभी वो फूड्स में मिल रहा है। वो सिंपल बोलेगा क्लोरम क्वेट क्या है, ठीक है ना, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई पेस्टिसाइड है, ये सब ऐसे पूछ लेगा आपसे और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये पता होगा आपको, न्यूज़ में था, तो आप डायरेक्ट 2 नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद वीओसीज। वीओसीज में एक चीज़ बात ध्यान रखने की जरूरत है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब वो ऑप्शन बनाएगा तो वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि भाई इसका सोर्स क्या है। वहाँ पे बोलेगा फाउंड इन बोथ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक। आपको लगेगा कि ऐसी चीज़ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल में दोनों में कैसे मिल सकती है, लेकिन ये होती है। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें से वीओसीज रिलीज होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ट्राइक्लोसाइन का क्वेश्चन आया था, उसमें इसने देखो किस तरह से रिपीट किए, जो प्रिजर्वेटिव्स और फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स जो हमने बात की थी। अब हम उनकी बात करेंगे जो न्यूज में रहे हैं, ठीक है। अभी जो न्यूज में रहे हैं वो है सोडियम बेंजोएट, इथाइलिन ऑक्साइड, एमडीएच वाला जो मैंने बात की थी, प्रोपाइल पैराबेन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड, इथाइलिन गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार जो एक्सपोर्टर्स या फिर जो फूड जो मतलब कि सेल करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, वो बार बार इन रेगुलेशंस को, कैल्शियम कार्बाइड बैंड है, इथाइलिन गैस अलाउड है, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड को बार बार अभी भी यूज़ कर रहे हैं। एस्पार्टेम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी न्यूज़ में आया था। एक इन्फ्लुएंसर है, मतलब एक यूट्यूबर है, जो क्या कर रहे हैं, बार बार अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स को मतलब कि एक तरह से वेरीफाई कर रहे हैं और वीडियोस बनाते हैं उन पे। उसमें क्या है, उसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ न्यूज़ में आ रही है कि इंडिया में जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो बाहर की कंपनियों से बहुत अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए ये थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल में। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, 2 नंबर आपके सीधे के सीधे यहाँ से बन जाएंगे। अब सोडियम बेंजोएट की बात करेंगे तो हम, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब ये बोलेगा क्योंकि ये बेंजीन बना देता है। अगर विटामिन सी के साथ ये ऐड हो जाए तो बेंजीन बना देता है, और यूज होता है सैलेड ड्रेसिंग्स में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारी पेप्सी, कोका कोला में, और फ्रूट जूसेस में, ठीक है। उसके बाद इथाइलिन ऑक्साइड जो मैंने बात की आपकी, एमडीएच और एवरेस्ट सिंगापुर, नेपाल और हांगकांग में बैन हुए हैं इथाइलिन ऑक्साइड की वजह से। प्रोपाइल पैराबेन जो मैंने बोला ब्रेस्ट कैंसर का रीजन है, और मेकअप में ये यूज होता है। लिपस्टिक की बात हो गई हमारी, परफ्यूम की बात होगी, अब मेकअप की बात हो गई, ठीक है। अब बताओ मेरे को, परफ्यूम में कौन सा यूज हो रहा था?
थैलेट याद रखना है। कैल्शियम कार्बाइड मैंने बताया, देखो एफएसएसएआई ने बोला था फूड बिजनेस को कि बैंड प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बाइड मत यूज करो, हिंदू में ये न्यूज आई थी। उसके बाद एफएसएसएआई ने फिर से ये न्यूज है, पीआईबी में भी आई थी, इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फूड प्रोडक्ट्स को बोला है कि आप प्लीज इंश्योर करिए कॉम्प्लायंस, कैल्शियम कार्बाइड मत यूज कीजिए, उसमें आर्सेनिक होता है, फोस्फोरस होता है, आप इथाइलिन गैस यूज कीजिए। लेकिन इथाइलिन गैस में भी आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीटली अनहार्मफुल तो ये भी नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बाद ये भी थोड़ी हार्मफुल हो सकती है। एस्पार्टेम क्या है, जो आपके वो आते हैं हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मतलब उनके कैलोरीज नहीं होती है लेकिन मीठे वो होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इनको अब बोला है कि ये कार्सिनोजेनिक है। हिंदू में न्यूज आई थी कि पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात करें हम तो ये मोस्टली यूज होता है ग्लो क्रिएट करने के लिए, मतलब कि आपके फ्रूट प्रोडक्ट जो शाइनी दिखे, अच्छे कलर के दिखे, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपको याद कर लेना कैंडीज और बेक्ड गुड्स में। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, अब यूपीएससी बच्चों को परेशान करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे एनिमल ढूंढता है जो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन एनिमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैंने जो किया है इसमें जो पिछले वाले आपके एनिमल्स हैं उनको सारों को आपको मैं बताऊंगा कि उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है और उसके अलावा वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, सारे के सारे एनिमल्स। उसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको यूपीएससी ने अभी ने पूछा नहीं है लेकिन वो न्यूज़ में हैं इस साल, तो यूपीएससी उनको पूछ सकती है, ठीक है। अब आते हैं इस पे हम। स्टार टॉर्टोइस, स्टार टॉर्टोइस की अगर मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है स्टार टॉर्टोइस के बारे में कि ये वल्नरेबल है और इंडिया में स्टार टॉर्टोइस मिलता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार टॉर्टोइस के जो बेबीज होते हैं उनका जो सेक्स होता है वो डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, मतलब कि जब वो एग्स जिस टेम्परेचर पे रखे गए थे, मतलब कि हैच होने से पहले, उसके बेसिस पे पता डिसाइड होता है कि जो बेबी होने वाला वो मेल होगा या फीमेल होगा। स्टार टॉर्टोइस टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, याद कर लो। मॉनिटर लिजर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा मॉनिटर लिजर्ड इंडिया में नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमें मॉनिटर लिजर्ड्स नहीं दिखती है अपना जो शहरी परिवेश होता है उसमें। लेकिन आपको याद रखना है इंडियन वाटर मॉनिटर, बंगाल मॉनिटर, वाटर मॉनिटर, इसका आईयूसीएन स्टेटस मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मॉनिटर्स बहुत तरह की होती हैं और सबका आईयूसीएन स्टेटस अलग अलग है, तो यूपीएससी इसके बारे में नहीं पूछेगी लेकिन वो डायरेक्ट पूछेगी मॉनिटर लिजर्ड इज नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। पिग्मी होग, आपको लगेगा कि पिग्मी होग की बात कर रहा है तो कुछ पिग्मी ट्राइब्स की बात कर रहा है अफ्रीका से, लेकिन नहीं, पिग्मी होग इंडिया में मिलता है और सिर्फ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आगे मैं इसकी आपकी फोटो भी दिखाऊंगा। स्पाइडर मंकी जो यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा है, स्पाइडर मंकी इंडिया में नहीं मिलता। आपने शायद डिस्कवरी पे कभी कभी देखा होगा, एक बड़ा सा मंकी होता है जिसकी बहुत लंबी पूंछ होती है जो पूंछ का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलता है, ठीक है। ब्लैक नेकेड क्रेन मेनली तिब्बत में, लेकिन कुछ पॉपुलेशंस इंडिया में भी आती हैं लद्दाख रीजन के टाइम पे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में नहीं मिलता, ठीक है। इसके मेन स्पेसिफिक जो वो होती हैं इसकी मोनोगेमस, मतलब कि एक ही पार्टनर रखता है पूरी लाइफ, उसके बाद चेंज नहीं करता है। तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन बन सकता है। हर्बीवोर है, डुगोंग नहीं है, कोबरा सांप अंडे देता है या डायरेक्ट बेबी देता है, ओवीपेरस है, विवीपेरस है, ये सब चीज़ें पूछने लग गया यूपीएससी, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आता है, ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू फिन महाशीर कहाँ मिलती है, इरावदी डॉल्फिन कहाँ मिलती है, रस्टी स्पॉटेड कैट कहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैंने आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स हाईलाइट किए हैं यहाँ पे। एक तो पहली चीज़ ये देख लो कि कौन कैसा दिखता है। देखो मैंने पिग्मी हॉग की जो बात की थी आपको, ठीक है, ये छोटा सा हो गया। दियोलाली मिनाव, आपको लगेगा कि किस चीज़ की स्पीसीज है, दियोलाली मिनाव एक फिश की स्पीसीज है, ठीक है। हिस्पिड हेयर, मोस्टली हम रैबिट बोलते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा हेयर बोलते हैं, लेकिन हिस्पिड हेयर है जो मानस नेशनल पार्क में मिलता है। रस्टी स्पॉटेड कैट, ठीक है। इंडियन पेंगोलिन के बारे में क्वेश्चन आया था कि कौन से जानवर है जो रोल डाउन होकर अपने आप को बचाते हैं। अगर आपको इसकी शेप पता हो, एक बार फोटो देखी हो, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये हो सकता है, ठीक है। स्पाइडर मंकी ये रहा। अब बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स है जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। देखो इंडस रिवर डॉल्फिन सिर्फ ब्यास रिवर में मिलती है, ऑप्शन बनाएगा ओनली इन ब्यास रिवर। आपको लगेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक फिश एक ही रिवर में मिल रही हो, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। दियोलाली मिनाव जिसकी मैंने बात की थी फिश, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलती है। पिग्मी होग ओनली इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोंडाना रेट ओनली इन पुणे। हिस्पिड हेयर
कंप्लीट साउथ एशिया में मिलता है। जीज गोल्डन लगूर वेस्टर्न असम सदर्न भूटान, याद कर लेना। ढोल काफ़ी जगह मिलता है, बट आपको ढोल पता होना चाहिए कैसा दिखता है। ढोल असल में एक वाइल्ड डॉग होता है, ठीक है। ढोल क्या होता है? वाइल्ड डॉग। उसके बाद है मलाबर लार्ज स्पॉटेड सिवेट, सदर्न वेस्टर्न घाट्स में मिलती है। लार्ज रोक रैट एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट है कश्मीर हंगुल, कश्मीर स्टैग और हंगुल। कश्मीर स्टैग देखा तो आप समझ जाओगे, लेकिन हंगुल देखा तो हो सकता है आपको स्पीशीज ही ना पता चले क्या है। तो ये रेड डियर की स्पीसीज है जो कि डचगम नेशनल पार्क में मिलती है, एंडेमिक टू कश्मीर है। थोड़ी थोड़ी कुछ पॉपुलेशन इसकी हिमाचल प्रदेश की तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट थीम पे आते हैं हम, नेशनल पार्क्स। डेफिनेटली हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन इस बार और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न है 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे हमारे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका। अब देखो रिपीटेशन कैसे होती है। न्योरा वैली नेशनल पार्क डायरेक्ट, ठीक है। नामदफा डायरेक्ट। अब आपको ये चीज़ पता होती तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता ये, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को हम आसान करने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। तो अब देखो मानस नेशनल पार्क के बारे में आपको जानना है, मोस्टली पता है असम में मिलता है, ठीक है। बस जानने की ज़रूरत इसमें क्या है कि इसमें मेनली एनिमल्स कौन से। जब कोई चीज़ ज़्यादा आसान होती है तो यूपीएससी उसमें स्पेसिफिक में ज़्यादा जाता है। आसाम रूफेड टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लगूर, पिग्मी होग, ठीक है। ये चारों एनिमल्स आपको पता होने चाहिए मानस के लिए। नामदफा कहाँ पे है? पहली बात आपको पता चलनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में। कंफ्यूज नहीं होना है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट की किस स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट है नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल के लिए, ये याद कर लेना हमें, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के लिए भी। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल्स आने वाले, देखो ये एनिमल्स हमेशा फेवरेट रहे यूपीएससी के। रेड पेंडा, ठीक है। हिमालयन ताहर, रोडोडेंड्रोन्स। ये रोडोडेंड्रोन एनिमल नहीं है, प्लांट है, लेकिन इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। हिमालयन मस्क डियर, मस्क डियर पे क्वेश्चन आया है। एशियाटिक ब्लैक बेयर पे पूछ सकता है। हम देखते हैं कौन कौन कहाँ मिलता है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहाँ पे पूछा है। आप देखो नंदा देवी, नहीं इसमें नहीं है, पीछे ये रहा, सॉरी, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानना है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसमें हिमालयन मस्क डियर के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आया है, फिर से आ सकता है। हिमालयन मस्क डियर पहले भी, इससे पहले पीआईक्यूज में आया है, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, ये आसान है, लेकिन ये अकेली साइट है वर्ल्ड की जो मिक्स्ड क्राइटेरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रेड पेंडा, स्नो लेपर्ड इसमें मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्योरा वैली नेशनल पार्क की। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। न्योरा वैली नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। रेड पेंडा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये वाले हमारे कवर हो गए सारे के सारे। अब नेक्स्ट नेशनल पार्क हम देखते हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहे, ये कॉन्टेक्स्ट में थे पीवाईक्यू के पीछे वाले, कि जो पीवाईक्यू में आए, ये वाले इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट की, ये न्यूज में रहे हैं। बांदीपुर मुदुमलाई न्यूज में, क्योंकि पीएम ने खुद विजिट किया था, तो इसके बारे में आपको स्पेसिफिक पता होने चाहिए कि बांदीपुर कैसे रीजन में लाई करता है। ड्राई डेसिडुअस, मोइस्ट डेसिडुअस और स्ट्रबलैंड्स। गोर एनिमल इसका एक इंपॉर्टेंट एनिमल इसलिए बन जाता है क्योंकि गोर का है ना, हमें पता नहीं होता कि एनिमल कौन सा है। गोर एक तरह का बाइसन होता है जो कि भैंसे जैसा दिखता है, इंडिया में ये पाया जाता है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर का बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्ट है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बात कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई जंक्शन ऑफ तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में मिलता है। ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस और डाई डेसिडुअस इसमें वो है। कॉर्बेट हम सबको पता है, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके रिगार्ड ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन दी कंट्री है, ठीक है। उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा है। अल्टीमेटली देखो जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक कोई भी फिजिकल फीचर आपको पता होना चाहिए। पन्ना टाइगर रिजर्व से रिलेटेड आपको केन रिवर का पता होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, इरावदी डॉल्फिन का जो ऊपर क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको, वो यहाँ पे ये आपको दिख गया, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड है वो कि रॉयल बंगाल टाइगर जो सुंदरबंस के हैं वो स्विम करते हैं। नॉर्मली कैट्स स्विम नहीं करती हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में साउथ ईस्ट कोस्ट में है उसकी, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डुगोंग पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो उससे रिलेटेड इस नेशनल पार्क से पूछ सकता है, गल्फ ऑफ मन्नार से। नागरहोल टाइगर रिजर्व अगेन उसी रीजन में लाई करता है, कंटिन्यूअस टू बांदीपुर, वायनाड और मुदुमलाई, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे नागरहोल डायरेक्टली यहाँ पे इसने उठाया है, ठीक है। सत्यमंगलम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सत्यमंगलम आया, फिर सत्यमंगलम, फिर यहाँ पे सिर से आया,
ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं उनके ये आपको लिस्ट बनाई है इसमें, और कौन से रिवर्स इनसे पास करती है, कौन सी यहाँ पे हमारी जो माउंटेन रेंजेस है, ठीक है ना। तो इसमें मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं करूंगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, आप इससे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसमें सारी रिवर्स और ये इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट थीम पे आते हैं हम, जो भी हमारी कौन सी थीम है, फोर्थ थीम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लगातार जो है पीआईबी में आप देखोगे लगातार न्यूज़ में आ रहे हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और बायोमेथनेशन गोवर्धन योजना। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि 3 जो अभी इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी पूछने वाली है। सेवरल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पीआईबी में ये बताया, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने उठाया था कि ईपीआर पे ये क्वेश्चन आया था। अब ईपीआर इसने बोला कि किस किस में ऑपरेशनलाइज्ड है, मतलब किस किस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट। तो ये किस किस में, प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट में, ई वेस्ट में, वेस्ट टायर में, बैटरी वेस्ट में और यूज्ड ऑयल में। ये 5 आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर हम 2 चीजें कर रहे हैं, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। जो वेट वेस्ट है उससे हम मेथेन बनाना चाह रहे हैं बायोमेथनेशन प्लांट से, जो कि गोवर्धन प्लांट, ये जो गोवर्धन योजना है, एशियाज बिगेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये इंदौर में बना है, ठीक है। अब वापस आते हैं उस पर, लेकिन कुछ ड्राई वेस्ट होता है, उस ड्राई वेस्ट से हम मेथेन तो नहीं ड्राइव कर सकते, लेकिन उसको हम हीट करके उससे एनर्जी ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो न्यूज में रहा था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ओनली मैंडेटरी ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं इसमें, ठीक है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में अगेंस्ट जो अपने ऊपर पड़ा था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हर तरह की बैटरी को कवर करता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रोहिबिट्स डिस्पोजल इन लैंडफिल्स एंड इंसरेशन, मतलब आपको जला नहीं सकते इसको, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में बैटरीज को यूज नहीं कर सकते। पोर्टल ये नॉर्मल चीज है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेट्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिकवरी, मतलब वो अगर वो बोलेगा कि एक्स परसेंटेज आपको रिकवर करना ही करना है, अगर रूल्स ने ये बोल दिया तो आपको रिकवर करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी इसको प्रोसेस कर रहे हैं उनको रिकवर वो करना पड़ेगा ही। उसके बाद इंपॉर्टेंट, प्रिस्क्राइब्स द यूज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल्स, मतलब कि नई जो बैटरीज आप बनाओगे उसमें से पुरानी रिसाइकल्ड आपको इतनी % यूज करनी ही पड़ेगी। ये चीज वहां पे यूपीएससी में वहां पे जाकर आपको लगेगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं है, ये रूल्स में अब आ गई हैं, तो दिस विल बी कंफ्यूजिंग एंड ये आपके मार्क्स खा जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन प्रोलेटरी प्लेस प्रिंसिपल, ये एक जनरल वो है। अब लास्ट थीम पे हम आते हैं, हमने 4 थीम कवर की है, नेशनल पार्क्स, एनिमल्स, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और सबसे पहली जो थी हमारी हार्मफुल केमिकल्स। आप लिख के लो कहीं भी, इनमें से 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, क्योंकि हमने जो है बहुत ही वाइड उस पे स्केल पे इसको कवर किया है। बहुत सारे केमिकल्स हमने देखे हैं, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में देखा है, बहुत सारे हमने नेशनल पार्क्स के बारे में देखा है। और अब हम मोस्टली जो बेंजीन, जैसे बेंजीन पॉल्यूशन पे पूछा था, उससे पहले लेड पे पूछा है, उससे पहले अगेन जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स की बात की थी मैंने, उस पर क्वेश्चन पूछा है। अब मैंने क्या किया था कि मैंने ये पता लगाया कि भाई ये बेंजीन वगैरह पूछ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि भाई ये WHO ने 10 केमिकल आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ठीक है, जो ये बेंजीन जहां से इसने क्वेश्चन पूछा था, ए और इनफैक्ट ये ऑप्शन सारे उसमें थे। तो मैंने उसमें से देखा कि अगर यूपीएससी दोबारा से उससे उठाता है या फिर उनसे रिलेटेड जो न्यूज में उसको उठाता है तो उसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिक्कत ये आती है कि बच्चे कभी यार ये नहीं समझ पाते कि भाई कोई केमिकल दोनों सोर्सेस से आ सकता है, कि मतलब नेचुरल सोर्सेस और इंडस्ट्रियल सोर्सेस से, तो आर्सेनिक दोनों सोर्सेस से आता है, ये आपको जानना पड़ेगा। आर्सेनिक नेचुरल सोर्सेस से भी होता है, ये अवेलेबल मतलब कि प्रेजेंट होता है रॉक्स में, जब ज़्यादा हैवी मतलब कि
हम वाटर ज़्यादा ये हमारा डिप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और रॉक से जो ये टूट टूट के जो रॉक्स जब डिग्रेड होते हैं तो उनमें से निकल के उसमें कंसंट्रेशन आर्सेनिक की बढ़ जाती है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन पार्टिकुलरली इन एरियाज विद हाई मिनरल कंटेंट। उसके अलावा माइनिंग, स्मेल्टिंग, पेस्टिसाइड्स, इन सब में ये जैसे हमने आर्सेनिक उसमें देखा था पीछे एक उसमें केमिकल में था, ठीक है। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड इन वुड प्रिजर्वेटिव्स, जैसे यहाँ पे ये बोला था इसमें वार्निश्ड वुड फर्नीचर, तो वही चीज़ें एग्जैक्टली हैं, वो रिपीट करेगा और फिर आपको ये नहीं आएगा तो फिर आपको मार्क्स कटेंगे, उस पर ध्यान रखना है आपको, ये भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के बारे में आपको लगेगा कि बड़ी आम केमिकल है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट है जो कि यूपीएससी ने ऑप्शन में भी दिया था मर्क्यूरी के लिए। नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर, मतलब कि थोड़ी सी भी मात्रा में ये हमारे लिए हार्मफुल है। ये अकर कहाँ पे करता है? बिल्डिंग मटेरियल्स, पुरानी बिल्डिंग्स हो, ओल्डर होम्स पहले यूज होता था, उसमें डिमोलेशन होती है उन बिल्डिंग्स की, तो ये रिलीज होता है। नेचुरल डिपॉजिट्स और माइनिंग में भी की वजह से भी ये रिलीज हो सकता है, ठीक है। कैडमियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैडमियम आपको लगेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड है, तो ये नेचुरली मतलब कि हमारे नज़दीक ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा। आप देखोगे टोबैको स्मोक, अगेन देखो बेंजीन में बात करी थी, टोबैको स्मोक वहीं सारे उठ के आ रहे हैं क्योंकि उसने वहीं से उठाया है सारे के सारे, और उस सोर्स को हमने ढूंढ लिया, उस सोर्स में से मैंने आपको ये बना के दिए हैं। तो उसके अलावा ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में माइनिंग, स्मेल्टिंग नॉन फेरस मेटल्स और बर्निंग ऑन फॉसिल फ्यूल से भी वो निकलता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि है ना, अगर कम हो जब भी दिक्कत है और ज़्यादा हो जब भी दिक्कत है। आप देखोगे इनएडिक्वेट फ्लोराइड होता है तो ये यहाँ पे डेंटल हेल्थ के लिए हमारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अगर पानी में कम फ्लोराइड है, डाइट में कम फ्लोराइड है, तो हमारे ये डेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बोन्स में भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। उसके अलावा लेकिन एक्सेस फ्लोराइड होता है तो फिर फ्लोरोसिस हो जाता है, तो याद रखना है आपको। अगेन ये आर्सेनिक की तरह ग्राउंड वाटर में मिलता है, ठीक है। इम्पैक्ट वही मैंने बताया, स्केलेटल फ्लोरोसिस जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्लोराइड के बारे में। लेड का वो पूछ चुका है, रिपीट कर सकता है दोबारा से। अगेन नो सेफ ब्लड लेवल एक्सपोजर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। कोई सेफ लेवल एक्सपोजर मतलब थोड़ा सा लेड भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। पहले ये गैसोलीन में भी था, इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन अभी भी लेड पाइप्स वगैरह में इंडस्ट्रियल एमिशंस में इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मेडिसिन को इसलिए कई बार इश्यूज आते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे हमारी आयुर्वेदा या होम्योपैथी या फिर यूनानी, इन मेडिसिन में ट्रेडिशनल मेडिसिन का बेसिकली है। एग्जैक्टली आपको जानने की जरूरत नहीं कि किस मेडिसिन में, लेकिन आपको एक जनरली पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में लेड होने की वजह से थोड़ी मात्रा में उसको इश्यूज आते हैं फॉरेन कंट्रीज में प्रमोट करने में, ठीक है। बैटरी का आपको पता ही है, ये होता है यूज उसमें। उसके बाद बात करें मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी का अभी क्वेश्चन आया था गोल्ड माइनिंग की वजह से, एमलगम वाला, डेल्टम एमलगम, ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो यूपीएससी उठा रहा है। आपको सोर्सेज पता नहीं होते, वहाँ पे फंस जाते हो, ठीक है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में भी ये काफ़ी मात्रा में रिलीज होता है, ठीक है। उसके अलावा इससे रिलेटेड आपको एक कन्वेंशन भी पता है, मिनामाटा कन्वेंशन। तो हमने ये 5 थीम्स अपनी कवर कर ली है। ये जो आपको डॉक्यूमेंट है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म आइज के टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज गो थ्रू दीज थीम्स अगेन एंड अगेन। दीज आर वेरी हाई इंपॉर्टेंट थीम्स। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर SNT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो, और SNT में भी कई तरह की पार्ट्स में। इनफैक्ट एनवायरनमेंट पे भी मैं एक आधी और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ ट्राई टू रिवाइज देम एज मच एज पॉसिबल। जितने आपके कम दिन बचे हैं उसमें आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।